जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 13 अगस्त 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है मनीषा जी ने, अभिषेक यादव जी ने, शिवम कुमार जी ने जो नूरपुर बिजनौर से बिलोंग करते हैं, शिव सागर जी ने, मनीषा जी ने जो मेरठ से बिलोंग करती हैं, सचिन अवस्थी जी ने, अनुज कुमार जी ने, ऋषभ पांडे जी ने, जय निर्मल जी ने, नितिन अवस्थी जी ने, कमेश कुमार जी ने, अनिकेत जी ने, साधना सिंह जी ने, खुशी जी ने और आदित्य अवस्थी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप में से ही कोई स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद ये कहता है कि सर मेरे एग्जाम में 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चंस आपकी क्लासेस से, आपकी महामैथन क्लास से आए थे। और कभी कभी कोई ये भी कहता है कि सर एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास से नहीं आए थे। तो ठीक है, एग्जाम में क्या आया था क्या नहीं आया था ये आप जानते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको पता होता है। तो जो आपके एग्जाम में आया रहा हो आप उसे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चे की हेल्प हो सके। यही आप सबसे मेरा निवेदन है। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देख लीजिए, क्योंकि एक कंप्लीट क्लास है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। 1 मिलियन से अधिक व्यूज भी उस पर हो चुके हैं अब। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अबैक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रिविएशन फ्रॉम अ ब्लॉग? नेट ब्लॉग, www ब्लॉग, वेब ब्लॉग या इंटरनेट ब्लॉग? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ब्लॉग को हम वेब ब्लॉग कहते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। ब्लॉग क्या है? एक ऑनलाइन डायरी के रूप में होता है। जैसे कि नॉर्मली आप अपनी डायरी लिखते हैं, वहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन डायरी का यूज करना चाहते हैं तो उसके रूप में आप ब्लॉग का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला। ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का अवार्ड 2018 में मिला था? उमंग क्या है आप सभी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में पर डे पूछा आता है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो उमंग का फुल फॉर्म द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी किससे संबंधित है? संजीवनी आपने रामायण काल में देखा होगा ना कि संजीवनी का उपयोग भाई जड़ी बूटी के रूप में किया गया, मीन्स वो एक औषधि है। वैसे ही ई संजीवनी भी टेली मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एजर इज प्राइवेट क्लाउड। ट्रू या फॉल्स? क्या माइक्रोसॉफ्ट एजर एक प्राइवेट क्लाउड है? जैसे कि आप क्लाउड स्टोरेज के रूप में गूगल ड्राइव को देखते हैं, वो गूगल का एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट एजर है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंटेज कितना होता है? राइटर पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। यहां पर देखिए, राइटर हम ओपन कर लेते हैं।
कॉर्नर पे आप देखोगे तो यहाँ पर जूम परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया है। जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर आप इस माइनस पर क्लिक करते जाओगे तो आपको मिनिमम दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम कितना है, 20 है। और ऐसे ही मैक्सिमम पूछ लेता है तो मैक्सिमम राइटर का होता है 600, मीन्स जो लिमिट है वो 20 to 600 की है। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट, एक्सेस टाइम क्या है? व्हाट इज द एक्सेस टाइम? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेस टाइम क्या होता है बच्चों? सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, ये दोनों टाइम मिला के एक्सेस टाइम आपका बनता है। अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं पहले वेब ब्राउजर में, तो यहां पर मैं कंफ्यूजन दूर करने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां पर आप जान लीजिए कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब यहां पर पूछा है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका मोजाइक को माना जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक जो है इसके डेवलपर कौन है? तो मार्क एंडरसन को इसका डेवलपर माना जाता है। किसको? मार्क एंडरसन। नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो www इसको पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। पहला वेब पेज आपका लगभग 1971 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर किससे जुड़ा हुआ है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। डिजीलॉकर क्या है? ये भी आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो यहां पर पूछा है कि डिजीलॉकर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। डिजीलॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है? ऐसा क्वेश्चन में पूछता है तो डिजीलॉकर में आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। अब नेक्स्ट, कौन सी सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है? विच सोशल मीडिया साइट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या फिर ट्विटर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में फेसबुक से संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक ही सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहां पर पूछा है कौन सी सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लिंक्डइन। ठीक है, ये रोजगार प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट, कलर ऑफ 100 रुपीज नोट। ट्रिपल सी एग्जाम में पर डे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, भाई 50 रुपए की नोट का कलर क्या है, 100 रुपए की नोट का कलर क्या है, 20 रुपए की नोट का, 500 रुपए का, या फिर 2000 का, या फिर उनका डायमेंशन क्या होता है, ये भी पूछ रहा है। यहां पर पूछा है कि 100 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्राउन पर्पल, ब्लू ग्रीन, स्टोन ग्रे, या फिर ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों, क्योंकि 100 रुपीज की जो नोट होती है उसका कलर ब्राउन पर्पल और ब्लू ग्रीन होता है। अब नेक्स्ट, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम मीन्स लॉजिकल एरर जो होती है वो क्या है? यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पर क्वेश्चन हमें लिखना था कि बग क्या है, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी प्रोग्राम में जो लॉजिकल एरर है उसे क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। तो बग क्या है? किसी भी प्रोग्राम में जो लॉजिकल एरर होती है उसे हम बग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक पेज में हैंगआउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंगआउट इन वन पेज। जब आप उपयोग करते हैं इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस के अंतर्गत आपको हैंगआउट का ऑप्शन मिल जाता है। हैंगआउट का उपयोग हम स्लाइड को प्रिंट करने के लिए करते हैं। यहां पर जब आप व्यू पे जाओगे तो यहां पर देखिए मास्टर हैंगआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप क्लिक करते हो तो यहां पर बाय डिफॉल्ट में देखिए 6 हैंगआउट्स आपको दिख रहे हैं। मीन्स एक पेज पे आप 6 स्लाइडें बाय डिफॉल्ट में प्रिंट करते हो, 1 2 3 4 5 6।
ऐसे ही यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिस्प्ले व्यूज़ का, मास्टर स्लाइड का। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे इसमें चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो टोटल आप 9 कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन 4 9। अब नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस आल्सो नोन एज मैक एड्रेस। क्या फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है या मैक एड्रेस को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर कहा गया है कि भाई फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब SSC एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस? तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, PS2 में 8 पिन होती हैं। PS2 क्या है? आपके मदरबोर्ड पे बना एक पोर्ट होता है और PS2 पिन भी आती हैं। तो PS2 में 8 पिन होती हैं, तो सही बात है 8 पिन का भी PS2 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 2.15, 1 का मान क्या होगा? SSC एग्जाम में पर डे, राउंड, सेलिंग, फ्लोर, प्रोडक्ट, ये क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। यहां पर आइए सॉल्व करते हैं कि इक्वल राउंड 2.5, 1 का मान क्या होगा। तो यहां पर इक्वल राउंड 2.5, 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बच्चों राउंड फार्मूला कैसे काम करता है? अगर राउंड फार्मूले में 2.5 जैसे है, अगर 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं। तो यहां पर 0 है तो पहली संख्या को देखेंगे। तो यहां पर अगर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और क्लोज करेंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जब ऐसे ही दशमलव के बाद में 1 होता है तो हम दूसरी संख्या को देखते हैं दशमलव के बाद की। तो यहां पर दूसरी संख्या नहीं है, तो इसे आप 0 मान सकते हो। और इस कंडीशन में जब 1 करेंगे तो 0 5 से छोटी है, तो आगे वाले में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 2.5। अब नेक्स्ट, The file permission 764 means। फाइल परमिशन 764 का मतलब क्या है? हर कोई पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पादित कर सकता है और मौलिक केवल पढ़ और लिख दोनों काम कर सकता है। मीन्स अगर हम परमिशन 764 का उपयोग करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन जो ग्रुप होगा वो इसमें एडिटिंग कर सकता है और मालिक पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। सेकंड है, क्या हर व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है लेकिन अकेले मालिक निष्पादित करता है। फिर तीसरा है, हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए कोई भी चीज है, जैसे यहां पर जो हमारा चैनल है या जो ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। हमारा जो समूह है, जो टीम है, वो क्या कर सकती है? वहां पर कोई कंटेंट लिखना है तो लिख सकती है, लेकिन जो ऑनर है वो पूरी चीज को एडिट और एग्जीक्यूट करने की वहां पर रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, अतुल्य भारत योजना रिलेटेड टू। अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? पर्यटन, ई गवर्नेंस, उड़ान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अतुल्य भारत योजना आपकी पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है? मींस ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें खर्च अधिक लगता है? स्टार, मेज, ट्री या फिर बस। देखिए उस टोपोलॉजी में खर्च अधिक लगेगा जिसमें केबल्स का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाएगा। अब केबल्स किस में ज़्यादा लगेंगे? जिसमें सभी टोपोलॉजी आपस में जुड़ी हुई होंगी, उसमें केबल्स की उपयोगिता भी ज़्यादा होगी। अब देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स एक सीधी रेखा में, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं दो टर्मिनेटर के बीच में।
तो यहां पर केबल की उपयोगिता ज़्यादा नहीं होती है। स्टार में एक मेन कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है और सारे कंप्यूटर उसी होस्ट कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, इसलिए यहां पर भी ज़्यादा केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टी टोपोलॉजी में भी क्या होता है, एक रूट नोड होता है और एक साइल नोड होता है और उसी से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनमें भी ज़्यादा केबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में क्या है, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर केबल की जो संख्या है वो अधिक होती है, इसीलिए इसमें खर्च भी अधिक आता है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो बिल्कुल सही है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हो, जिसका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी से लाइसेंस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और जिसके साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है जिसमें हम बदलाव करके अपने अनुरूप उसे बना सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। L1 इज नोन एज, L1 को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कैश, सेकेंडरी कैश, L2 कैश या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो L1 इज नोन एज, इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी कैश, इसको प्राइमरी कैश के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, एटीएम पिन की लंबाई अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बताइए, क्या एटीएम पिन की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं? तो ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि एटीएम की जो पिन है उसकी एक लेंथ फिक्स होती है। अब नेक्स्ट, Amazon द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? व्हाट आर दी क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय Amazon? Amazon वेब सिस्टम, Amazon वेब सर्विस, Azure या फिर इनमें से कोई नहीं। तो Amazon द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Amazon वेब सर्विस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AWS। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। तो AWS का फुल फॉर्म होता है Amazon वेब सर्विसेज। अब नेक्स्ट, ARPANET कन्वर्ट इनटू, ARPANET निम्न में से किस में कन्वर्ट हुआ, इंट्रानेट, इंटरनेट, ARPA या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ARPANET है ये आपका इंटरनेट में आगे कन्वर्ट हुआ। ARPANET को कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इंटरनेट में बदलने में मदद की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट, ECI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक कॉमर्स इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक कंडक्ट इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ECI का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर। ठीक है। इसका उपयोग कहां पर होता है? तो डिजिटल क्षेत्र में करते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल का जो क्षेत्र है, बैंकिंग का जो क्षेत्र है, वहां पर ECI का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर। अब नेक्स्ट, सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग अंतर्निहित डॉट 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 किससे, है ना, ग्रस्त हैं, जो उनकी वैन कनेक्टिविटी में अंतर्निहित है। ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सफर फ्रॉम द ईथरनेट दैट इज इंटेंस इन दियर वैन कनेक्टिविटी। प्रसार से, विलंबता से, शोर से या फिर ऑल ऑफ दी मेंशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, लेटेंसी, विलंबता। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं? बताइए, क्या कंप्यूटर के अंतर्गत हम व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं? तो यह आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इस चीज़ को एग्जाम देते हुए आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपने बचपन से पढ़ा है कि फर्स्ट में ट्रू और बी में फॉल्स होता है,
लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें ए में फॉल्स और बी में ट्रू होगा, और कई मिलेंगे जिसमें ए में ट्रू होगा और बी में फॉल्स। अब यहां पर तो टिक करना नहीं होता है, आपको ऊपर साइड में टिक करना होता है। ऑप्शंस यहां लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी चक्कर में गलत भी कर देते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ए में फॉल्स है या फिर ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग, केविन सिस्टॉम, जैन कॉम या फिर इनमें से कोई नहीं। इंस्टाग्राम क्या है? आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो फेसबुक से संबंधित है, जहां पर फोटो वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्टॉम। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो यहाँ जो रिलेटेड है वह आपको बता देता हूं। मार्क जुकरबर्ग किसके फाउंडर हैं? तो फेसबुक के फाउंडर हैं। किसके? फेसबुक के। जॉन कॉम किसके हैं? तो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। किसके बच्चों? व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस माइनस से केवल कॉलम डिलीट होता है? मीन्स कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है और उसके बाद आप कंट्रोल के साथ में माइनस का उपयोग करेंगे, तो क्या आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। भाई कॉलम को सेलेक्ट किया है और कंट्रोल माइनस करेंगे तो कॉलम डिलीट होगा, रो थोड़ी ना डिलीट होगी। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस आर बोल्ड शैली में बदलता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या कंट्रोल प्लस आर का उपयोग बोल्ड शैली में बदलने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो फॉल्स है, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग हम बोल्ड शैली में बदलने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, यूटीआर स्टैंड फॉर, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रिसर्च नंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यूटीआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।